अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 7.2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड थीटा, जबकि एल की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर है और आर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एक बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अब जो इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, इधर जो फार्मूला हमारा पूरी एक्सरसाइज 7.2 में 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। फ़िलहाल हम पहले फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पास है L = R थीटा। इधर जो थीटा है उसको अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो भी उसका आंसर रेडियन में ही आएगा, और अगर हमने इसमें थीटा की वैल्यू इंसर्ट करनी है इवन देन पहले हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है। एनीवे इधर आप देख सकते हैं कि L जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू हमारे पास 3.5 एंड वी हैव टू फाइंड थीटा। 3.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाने पर ये डिवाइड हो जाएगा 3.5। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.57143 रेडियन। ठीक है, जो असल बताने का मकसद था। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। अगेन हमें वही कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड थीटा, जबकि एल की वैल्यू हमारे पास 4.5 मीटर्स है और आर जो है वो मेरे पास 2.5 मीटर्स है। यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे L = R थीटा। L की वैल्यू आपके पास 4.5 और R की वैल्यू 2.5। ठीक है, अब डिवाइडिंग 2.5 ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, so we will get 1.8 रेडियन। So this is the value of theta। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें कहा गया दैट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, जबकि थीटा जो है वो 180 डिग्रीज हमें दिया हुआ है। मैंने एक्सेस अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। सो यहाँ हम क्या करेंगे कि हम 180 डिग्रीज को पाई ओवर 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 180 से कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी पाई रेडियन। जबकि R की वैल्यू जो है ये मेरे पास 4.9 सेंटीमीटर है। अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास वही है L = R थीटा। R की वैल्यू आपके पास 4.9 है, जबकि थीटा की वैल्यू आपके पास पाई रेडियन है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू जो है वो हमें पाई की वैल्यू भी पता है जो कितनी होती है 3.1416। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15.3938। अब आप देखिए हमारा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, सो लेंथ जो है वो भी सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसका सेकंड पार्ट वी विल डू इट्स सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि आपने फिर L जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं 7.1 में। तो अगर किसी को नया है बच्चा इधर तो वो पहले मेरी 7.1 वाली एक्सरसाइज जो है उसकी वीडियो देख ले। तो 60 डिग्री प्लस 30, जब मिनट्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 60 + 0.5 डिग्री।
अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 60.5 डिग्रीज़ आ गए। नाउ वी विल कन्वर्ट दीज डिग्रीज़ इनटू रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपने 60.5 को मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180 से। इधर आप पाई जो है उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे लिखेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। जी, जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0559। ये आपकी बार रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपके पास जो आर है उसकी वैल्यू है 15 मिलीमीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास 15 है, थीटा की वैल्यू मेरे पास 1.0559 है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 15.8389। अब यूनिट इसका यहाँ पर मिलीमीटर है तो इसका यूनिट भी इधर मिलीमीटर ही होगा, ठीक है जी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में अब की बार उन्होंने आपसे कहा है, फर्स्ट पार्ट है आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि एल जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 1/4 रेडियन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फार्मूला अगेन वही अप्लाई करेंगे। अच्छा, इधर हमें किसी को कन्वर्ट ही नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थीटा जो है वो रेडियन में गिवन है, तो हमने यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं करना। तो आपके पास फिर वही फार्मूला आ जाएगा, L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। L की वैल्यू 4 आ जाएगी, R की वैल्यू मुझे नहीं पता, जबकि थीटा मेरे पास 1/4 है। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उसको आप 4 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 इज़ इक्वल्स टू R। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सो ये जो रेडियस है दैट विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर्स। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट कम्स पार्ट नंबर 2। हमें पार्ट नंबर 2 कहता है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि लेंथ जो है वो आपके पास 52 सेंटीमीटर है और थीटा 45 डिग्री है। सबसे पहले हम इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180 के साथ। तो आपके पास 1s are 4s are, दैट विल बिकम पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। अब इससे आगे हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला मेरे पास क्या है, L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। L की वैल्यू मेरे पास 52, R की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, थीटा आपके पास कितना है पाई ओवर 4। इधर हम पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बल्कि यहीं पे पुट कर लें तो भी सही है, अव्वल तो बेहतर था कि हम इधर ही पुट कर लेते। खैर, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई 4 on both sides, we will get r pi। अगेन अब ये पाई है, अब हम चाहते हैं ये पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इस तरफ चला जाए, तो वी विल डिवाइड इट ऑन बोथ साइड्स। सो 52 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू r। तो अब हम यहाँ पे सारे को सिंप्लीफाई की वैल्यू आपके पास हमें पता है, हम वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। 52 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.1416। तो आपके पास जो रेडियस आ जाएगा दैट विल बी 60.21 और इसका जो यूनिट है लेंथ का वो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपके पास सेंटीमीटर में ही होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है
तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको दोबारा से एक दफ़ा देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।